ओके, सो गुड मॉर्निंग। और रिवीजन सीरीज है ना, तो उसी रिवीजन सीरीज के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने वाले हैं आपके, उसमें से हम लोग एक क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड और केमिस्ट्री में रिएक्शन बेस्ड, बाकी फिजिक्स और मैथ्स भी कैरी ऑन होगा अगले हफ्ते से। तो पहला देखिए भाई साहब, क्या है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपके बारे में सब पता है। नेफ्रॉन के बारे में पहली बात तो आपको पता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है भाई साहब, है ना। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है, सबसे छोटी यूनिट है जो कि स्ट्रक्चरल बेस में है किडनी के। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए आप, ठीक है ना। नेफ्रॉन दो पार्ट के होते हैं, नेफ्रॉन दो टाइप्स के हैं एक्चुअली। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर आप देख रहे होगे कि ये वाला पार्ट जो है इधर वाला है, ऊपर वाला कॉर्टेक्स है और नीचे वाला क्या है, मेडुला, ये किडनी का है। अगर लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है और आपका ग्लोमेरुलस वगैरह कॉर्टेक्स में होता है, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है ना। जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले है, चाहे उसका असेंडिंग लिम्फ हो चाहे उसका डिसेंडिंग लिम्फ हो, वो आपका मेडुला में है और बाकी जो पार्ट है वो आपका कॉर्टेक्स में है, तो उसे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। अगर ये पूरा नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में होता, ये ऊपर ही होता पूरा का पूरा, तब इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहते हैं उसको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि अगर कॉर्टेक्स पार्ट में है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और अगर ग्लोमेरुलस वाला पार्ट उसमें है कॉर्टेक्स और लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट मेडुला में है, तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। चलिए जल्दी से लेबल करिए, आप भी करिए मैं भी करता हूं। साहब क्या है ये तो आपको दिख रहा होगा, ये जो आर्टरी जा रही है, ये क्या है भाई साहब आपका, जल्दी बताओ मुझे, ये क्या है आपका, ये बोमैंस कैप्सूल हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और ये वाला जो रेड वाला पार्ट है वो कैसा हो गया, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। रेड से लिख दे रहा हूं कि आपको याद समझ में आए, थोड़ा सा अच्छा लगे आपको, है ना। तो ये आपका पार्ट कैसा हो गया भाई साहब, ग्लोमेरुलस, है ना। उसके बाद जिस ग्लोमेरुलस जिस कैप्सूल में होता है, उस कैप्सूल का नाम क्या होता है भाई साहब, बोमैंस कैप्सूल, ठीक है ना। यहीं पर कौन सा प्रोसेस होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यहां से यूरिन पास आउट करता है। पहला जो कन्वर्टेड टिब्यूल होगा, पहला जो आपका क्या कहते हैं कन्वर्ज टिब्यूल होगा, उसका नाम क्या होता है, पीसीटी, याद होगा आपको, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पीसीटी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्फ है, ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो कैसा होगा भाई साहब, ये वाला अगर पूछा जाएगा तो कैसा होगा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्फ है ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। उसके बाद देखो ये दोबारा कन्वोल्यूटेड हुआ, दोबारा कन्वर्ज हुआ, तो जब पहली बार प्रॉक्सिमल, दूसरी बार डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको आप डीसीटी भी कहते हैं। उसके बाद यूरिन यहां पे कंसंट्रेट होता है और यूरिन यहां से पास आउट होता है, क्या कहते हैं इसको, कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें यूरिन मिलता है। और एक बार यूरिन पूरा पास आउट हो गया तो यूरिन के पास को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, यूरिन की पासिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मेक्टिरेशन। तीन प्रोसेस होते हैं, याद है आपको वो तीन प्रोसेस जो यहां पर होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जल्दी बताओ। पहला, यहां पर खूब सारा यूरिन कंसंट्रेट होता है, बहुत सारा प्रेशर लगता है, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, इसमें बहुत सारा प्रेशर लगेगा तो यूरिन फिल्टर होगा। तो पहला होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यूरिन यहां पर आएगा, यहां पर सोडियम और पोटेशियम रीअब्सॉर्ब होंगे, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और अंत में जितना यूरिन कंसंट्रेट है वो निकल जाएगा, नाम होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीन प्रोसेस होते हैं नेफ्रॉन में, दैट्स द नेफ्रॉन।